नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंदारी विजेन्द्रमोसुमंगलम नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाता समय का शक्ति का अधिकार चलते हैं। 19वीं शक्ति चले ने 19वीं चलती है शक्ति अर्थात आत्मा में स्वभाव रूप भाव, उसको यहाँ शक्ति कहते हैं। आत्मा गुणी है और शक्ति गुण है। तो यहाँ परिणाम शक्ति अस्तित्वमय परिणाम शक्ति का वर्णन है। तो कोई ने एम लग्યું कि पूर्व 18 में આવી ऐसी 19 में है, ऐसे नहीं है, फिर है। द्रव्य के स्वभावभूत वस्तु नो स्वभाव ध्रुव व्यय उत्पाद से स्पर्शित सदृश और विसदृश, ये उत्पाद वही में सदृश विसदृश नहीं आया था। ये गुण है, ये सदृश है, और पर्याय है, ये विसदृश है। गुण है, ये अविरुद्ध है, और पर्याय ये विरोध है। એટલે क्या गुण है अविरुद्ध नाम त्रिकाल एक रूप भाव है, અને पर्याय में उत्पाद भाई दो है। तो एक भाव ने एक अभाव ये विरुद्ध है, छता उसका एक स्वभाव है। यहाँ परिणमन शक्ति का अस्तित्वमय परिणाम शक्ति। तो शिष्य का प्रश्न था कि परिणमन शक्ति जो है तो उसका जो परिणाम अस्तित्वमय परिणाम आता है पर्याय में, ये परिणमन शक्ति से परिणाम आता है कि द्रव्य के परिणमन से आता है? क्या क्या समझे? शक्ति से आता है परिणमन कि द्रव्य से? क्या कहते हैं सुनो। द्रव्य परिणम से यहाँ ये लेना है नहीं, ये लेना है वस्तु स्थिति ऐसी है। गुण परिणम है, माटी परिणम पर्याय है, एम नहीं। द्रव्य परिणम है, माटी पर्याय उठती है। समझ में आया? क्योंकि गुण के आश्रय गुण नहीं, पर गुण द्रव्य के आश्रय से है। तो जीव अस्तित्वमय परिणमन उठते हैं, ये द्रव्य में से उठते हैं। शक्ति में से शक्ति का वर्णन किया कि द्रव व्यय उत्पाद तीनों से आलिंगित सदृश विसदृश, उत्पाद व्यय विसदृश है, उत्पाद व्यय भाव अभाव है। तो ये अपेक्षा है विरोध भी कहा, विरुद्ध कहा। समय सार की तीजी गाथा में विरुद्ध अविरुद्ध से सारा जगत टकरा है, ऐसा लिखा है, तीजी गाथा। सारा जगत विरुद्ध अविरुद्ध से टकरा, सर्व जगत अपना गुण और उत्पाद में रूप विरुद्ध, उससे सारा जगत ऐसा टिक रहा है, तीजी गाथा में है। और धवल में भी ऐसा है कि पर्याय विरुद्ध है और गुण ये अविरुद्ध है। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि तीन से आलिंगित सदृश विसदृश जिसका रूप ऐसे अस्तित्व मात्रमय परिणाम शक्ति। तो ये परिणमन जो उठते हैं, ये गुण से उठते हैं कि द्रव्य से उठते हैं? प्रश्न ऐसा है। समझ में आया? गुण की परिणति कहना कहते हैं
कि पर्याय उत्पाद वही है, ये ध्रुव गुण की उत्पत्ति वही पर्याय है। तो ये गुण की परिणति गुण से उठती है कि ये परिणति द्रव्य से उठती है? तो कहते भाई गुण से नहीं, गुण की परिणति, गुण द्रव्य की परिणति होने में गुण की परिणति साथ उठती है, पर द्रव्य से गुण परिणति उठती है। समझ में आया? सूक्ष्म है भाई, या तो तत्व ज्ञान का विषय है। समझ में आया? ये द्रव्य जी वस्तु अनंत शक्ति का पिंड है, द्रव्य पोते प्रणत है, उसमें गुण परिणति होती है। और शास्त्र में भी ऐसा लिखा है उसमें कि भाई गुण पर्यायवत द्रव्यम लिया है, पर्यायवत गुण ऐसा नहीं लिया है। क्या तत्वार्थ सूत्र? गुण पर्यायवत द्रव्यम अनंत शक्ति ने उसकी पर्याय, ये पहला हम आ गया अपने क्रमवर्ती पर्याय ने अक्रमवर्ती गुण दो होके सारा आत्मा समुदाय आत्मा है। अरे समझ में आया? क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण ये दो का समुदाय की आत्मा है। तब उसका अर्थ ये हुआ कि गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, पर पर्यायवत गुण ऐसे नहीं कहा। समझ में आया? तत्वार्थ सूत्र में ऐसा शब्द है, गुण पर्याय द्रव्यम। गुण ने पर्याय, क्रम ने अक्रम, ये पहले बुलाया था कि क्रम ने अक्रम वस्तु का स्वरूप, तो जो वस्तु का स्वरूप नहीं खबर नहीं आने उसको धर्म हो जाए। समझ में आया? तो आई परमात्मा, संतो कहते हैं परमात्मा ही कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं कि तीन को स्पर्शें, पहले में ऐसा आया था कि उत्पाद वही ने ध्रुव आया था, आलिंगन ने सदृश नहीं आया था 18वीं में, 19 में तीन ध्रुव व्यय उत्पाद, उसमें उत्पाद व्यय ने ध्रुव ऐसा आया था। यहाँ ध्रुव से लिया है, अस्तित्व है ना तिकाली, ध्रुव व्यय और उत्पाद, क्योंकि अभाव होता है नहीं तो अभाव होता है कि पहले लिया પછી भाव को पीछे लिया। तो ध्रुव व्यय उत्पाद को तीन को आलिंगन करते हैं, ऐसी परिणाम शक्ति है। पर ये परिणाम शक्ति में परिणमन जो उठता है, उत्पाद व्यय का परिणमन, ये शक्ति में से नहीं उठते। वो माटे ऐसा कहा कि शक्ति और शक्तिवान का भेद दृष्टि में छोड़ दे। समझ में आया? शक्ति ब्रह्म है, भेद, भेद से अभेद को दिखाते हैं, पर भेद ने अभेद दो को भेद लक्ष्य छोड़ दे। अभेद एक रूप चीज है। अबद्ध स्पष्ट सामान्य वस्तु जो ध्रुव है, ये ऊपर दृष्टि देने से, अभेद ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। शक्ति ऊपर दृष्टि देने से नहीं, क्योंकि शक्ति का परिणमन द्रव्य परिणमन में उठते हैं। समझ में आया? हमारा क्या बोल भाई, हमारा क्या हमारा लादी में कहीं पूजे वो नहीं પણ એ પરિણમન કેમ થાય છે? એ પરિણમન શક્તિ છે માટે પરિણમન થાય છે એમ નહીં। એ દ્રવ્યનું પરિણમન થતા ગુણનું પરિણમન સાથે અવિનાભાવ હોય છે। સમજ में आया? એમ કરીને દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરાવીએ। समझ में आया कि है द्रव्य का द्रव्य ऊपर दृष्टि होने से द्रव्य का सारा अनुशक्ति का गुण रूप द्रव्य पोते प्रणमते हैं, तो उसमें गुण की परिणति आ गई। पर गुण की परिणति गुण से नहीं द्रव्य से उठती है। समझ में आया? આવી વાતો આવે આમાં સમજવું શું? આમાં ધર્મ કરવો છે મારે भाई, धर्म करना हो तो ऐसी चीज है कि जो शक्ति है ये धर्म है,
અને વસ્તુ હે ધર્મી હે, વસ્તુ ધર્મી है અને शक्ति એ गुण को કે धर्म को। હવે धर्म એટલે ત્રિકાળી સ્વભાવ અહીં કહ્યું ને, जिसका द्रव्य के स्वभावभूत है, द्रव्य के स्वभावभूत। ये कर्म ध्रुव वे उत्पाद से स्पर्शित सदृश ध्रुव विसदृश ये उत्पाद वही पर्याय, सदृश ये अविरुद्ध, विसदृश ये विरुद्ध। उत्पाद वही हुआ ने, एक भाव ने एक भाव એટલે વિરુદ્ધ ભાવ, અને આ સદૃશ है अविरुद्ध एक रूप भाव, એમાં उत्पन्न हुआ व्यय होना ऐसा भेद है। समझ में आया? આવું છે પ્રેમ ગદી લોકોને, તેથી એને એવું લાગે કે હોનગઢે નવું કાઢ્યું, નવું કે નથી બાપુ હે એમાં લોકો એને માટે આપે ને। અહીં તો ભાષા તો સરળ है, भाव तो भले ऊंचे हो। हाँ हाँ हाँ, गंभीर भाव सुनने के लिए आते हैं, गंभीर भाव सुनने के आते हैं, बात सच्ची है। मार्ग तो ऐसा है भाई कि शक्ति का वर्णन किया पर शक्ति से परिणाम उठते नहीं। कहा तो खरा कि क्या क्या सदृश विदृश उसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्र में जो एक सत्ता रूप है, परिणाम है, है तो शक्ति पर उसका परिणाम भी परिणाम में आता है। ऐसा परिणाम होना ये अस्तित्व मात्र शक्ति का कार्य है। तो पण अस्तित्व मात्र शक्ति का कार्य है तो अस्तित्व शक्ति से परिणाम उठता है ऐसा नहीं। आई तो शक्ति का वर्णन किया, समझ में आया? पर उठते हैं परिणाम द्रव्य में से, द्रव्य द्रवती, द्रव्य द्रवती, गुण द्रवती ऐसा नहीं। गुण को द्रवती ऐसा भी कहने में आता है, द्रव्यत्व कारण से। द्रव्यत्व गुण है ना उसमें, तो उसमें गुण द्रव्य है, पर्याय द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य है ऐसा कहने में आता है। पर खरेखर तो द्रव्य द्रवती थी, गच्छती थी ऐसा शब्द है। 85 का 9वीं गाथा, 85 का की 9वीं गाथा में मूल पाठ में ऐसा है कि द्रवती थी द्रव्यम, गच्छती द्रवती गच्छती, क्या दो शब्द लिया है। क्यों कि एक तो द्रवती के स्वभाव रूपे द्रव्य है અને गच्छती एक विभाव रूपे भी ये द्रव्य है, क्या एम लेना है? हाँ ये लेना नहीं। समझ में आया? आई तो स्वभाव रूपे शुद्ध परिणमय ऐसी शक्ति का वर्णन कहे। हमें कहीं एक ठिकाने कहीं के, बीजे ठिकाने कहीं के, पर कई अपेक्षा से न समझे ત્યાં तो ऐसा दिया है 9वीं गाथा में 85 का है। द्रव्यम गच्छती थी, द्रव्यम गच्छती ऐसा दो शब्द है। तो द्रव्य पोते द्रव्य है, જેમ पानी तरंग उठावे है ऐसे वस्तु तरंग उठाते हैं। पर्याय का तरंग द्रवती 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 द्रवे। हाँ हाँ हाँ, ये द्रव्य पोते द्रवती, गुण द्रवती के मैंने आना आता है, सही भेद का कथन है। पीछे कहने में आता है क्या परिणति गुण की है, ज्ञान की है, दर्शन की है, चारित्र की है, आनंद की है। पर ये आनंद की परिणति बदी उठते है एकला आनंद गुण में से नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय भी श्रद्धा गुण में से उठते ऐसा नहीं। आत्मा वस्तु है न, एक श्रद्धा नाम की शक्ति है। सम्यक दर्शन जो है तो पर्याय है, पर अंदर में श्रद्धा नाम की एक शक्ति त्रिकाली ध्रुव। तो ये श्रद्धा शक्ति का परिणमन सम की पर्याय है, परिणमते है एम नहीं। समझ में आया? ये त्रिकाली द्रव्य जो भगवान आत्मा जो ने कैसे कहा। ये बात ही कि गुण भेद की दृष्टि भी छोड़ दे कि गुण प्रणमते नहीं, द्रव्य प्रणमते गुण प्रणमी जाते हैं। गुण प्रणमते हैं ऐसा भेद करना तो गुण पोते एक एक द्रव्य हो जाए दिन। समझ में आया? घणी
વાત છે ભાઈ, આ કઈ આ તો વિતરાગ માર્ગ બાપુ. हाँ, तद्दन वितरागता बताते हैं. शक्ति बताकर भी वितरागता बताते हैं. और वितरागता उसका फल आता है कैसे है कि द्रव्य का आश्रय करे तो वितरागता फल आता है. गुण का आश्रय करे तो गुण प्रणति ऐसी है नहीं, द्रव्यपण में से है. हाँ, समझ में आया. तो ये द्रव्यपूर्ति चीज अखंड रूप, द्रव्य शब्द ऐसा कहते हैं कि द्रवती द्रव्य. द्रव्य शब्द ऐसा कहते हैं नहीं कि गुण द्रवती थी द्रव्य. समझ में आया. थोड़ा सूक्ष्म है पर यानी जानना तो पड़ेगा. हाँ हाँ. पानी में से जो तरंग उठते हैं ये दरिया में से उठते हैं, एकला पानी से नहीं. दरिया से तरंग उठते हैं. दरियो भगवान आत्मा एक समय में अनंत शक्ति का समुदाय अथवा अनंत स्वभाव का सागर अथवा अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत शक्ति का संग्रह का आलय स्थान अथवा आनंद गुण का गोदाम. द्रव्य गुण गोदाम नहीं. समझ में आया. आनंद गुण का गोदाम हम है. समझ में आया. तो आई कहते हैं कि पर तत्व समझा बिना तत्व कैसा है, कैसा परिणाम, कैसी शक्ति बिना कैसे धर्म. ધીરે સમજે છે અંદર. ये शब्दों ने ख्याल नहीं, पण वस्तु आ प्रणमय है, ये प्रणति है, ये संबर निद्रा है. और पूर्ण करूं तो मोक्ष होगा. અને આ आनंद स्वरूप द्रव्य है, आनंद स्वरूप द्रव्य है. और पर्याय में विकल्प होता है दुख है. ऐसा तो ज्ञान भाषा भरे न हो, भाषा का ख्याल न हो, पर भाव का तो भाषण होता है. समझ में आया. ये मोक्ष मार्ग में लिया ना, बहुत लिया. भाव भाषण, उसका अर्थ भाव का ज्ञान तो है, नाम याद न हो. नाम न हो इससे क्या है. त्रियंच संकीर्ति है. क्षाई संकीर्ति भी त्रियंच है जुगलिया में. क्या किया ये पहले आयुष बंध गया हो त्रियंच का और पीछे क्षाई संकित हुआ तो ये जुगलिया में जाते हैं. क्षाई संकित लेकर. समझ में आया. एक संकित लेकर मनुष्य में जाते हैं, पर ये मनुष्य में ही जाते हैं. मनुष्य आयुष बंध गया हो तो नहीं, तो आयुष पहले बंध गया हो तो सेंट में भी जाना पड़े. क्षाई संगीत लेकर मनुष्य में भी पड़ी. मनुष्य जुगलिया, मनुष्य मर के मनुष्य महाविदेह में होता है. ये तो मिथ्या दृष्टि है, वो भूमि. समझ में आया. ये बड़ा नियमो है सिद्धांत का, वस्तु का, स्वरूप का. ये बड़ा नियम है. ये नियम कहीं कोई घिड़ा नहीं है. नियम ऐसा है. भगवान ने कहीं घिड़ा नहीं है. भगवान ने तो जाना ऐसा कहा. तो ये कहा कि एक अस्तित्वमयी भाषा है ना, मैंने तीन भेद हुआ, पर तीन का एक अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति. तीनों मिलकर एक अस्तित्व है. द्रव्य का सत, गुण का सत, पर्याय का सत ऐसा आता है, पर करण द्रव्य नहीं. द्रव्य ने गुण ने पर्याय मिलकर एक सत्ता है. तीनों मिलकर एक सत्ता है. ये ओगणवी शक्ति हुई. उसमें तो बहुत लिया है. चिद विलास में 2 बात लिया है. एक तो द्रव्य में परिणाम शक्ति ऐसा लिया है, અને એક વસ્તુમાં પરિણામ શક્તિ का શું स्वरूप ये 2 लिया है. समझ में आया. हमारे ना कल नહોતું અહીંયા પુસ્તક, कल नહોતું.
बता, परिणमन शक्ति द्रव्य में है, पहला ऐसा बोल दिया है। परिणमन शक्ति द्रव्य में है, द्रव्य प्रणमते तो गुण प्रणमते हैं, गुण प्रणमते तो द्रव्य प्रणमते, ऐसा नहीं। एक बात है। और दूसरी ऐसे वस्तु विषय परिणाम शक्ति का वर्णन, ये दूसरे दो अधिकार चला है। वस्तु विषय परिणाम शक्ति का वर्णन, उसमें परिणाम शक्ति द्रव्य में है, उसका वर्णन। एक शक्ति का दो प्रकार का वर्णन दिया है। समझ में आया? बात सर्वज्ञ सिवाय क्या है नहीं। અને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય तीनों चीजें क्या बीजे है क्या? ઊંઘે ઊંઘે આત્મા निर्मल है न शुद्ध है न अनुभव करो, एमा क्या हुआ? ઊંઘे ઊંઘे समझे नहीं? समझ ऊँघे कहा था एक बात में, समझा बिना चलना वो ऊँघे ऊँघे कहते हैं। हाँ, तो दो बात लिया है चिद विलास में। परिणमन शक्ति द्रव्य में है, उसका वर्णन लिया। पीछे वस्तु विषय परिणाम शक्ति का वर्णन है। समझ में आया? तो उसमें पहला में वो लिया कि गुण प्रणमते, ऐसा नहीं, द्रव्य प्रणमते तो गुण प्रणमते, ये परिणमन शक्ति द्रव्य में है क्या लिया है। અને पीछे जो पाछल में तो वस्तु में परिणमन शक्ति है, उसका स्वरूप क्या, तो बहुत विस्तार लिया है उसमें। तो प्रणमते हैं तो त्याग उपादान शक्ति प्रणमते हैं, साधारण प्रणमते हैं, असाधारण प्रणमते हैं, अनेक शक्ति का वर्णन उसमें है। 15-20 आदि शक्ति का वर्णन है। समझ में आया? चिद विलास लिखा है, लिखा है। अपना द्रव्य दूसरा का द्रव्य दूसरे में रहा। यहाँ तो अपना द्रव्य जो वस्तु है उसमें स्वभावभूत क्यों कहा? इस स्वभाव उसका है, स्वभाव ऐसा है कि ध्रुव उत्पाद को आलिंगन करना अथवा उसको चुंबना, अपना गुण पर्याय को चुंबे, ये द्रव्य पर यहाँ स्वभाव है। अपना गुण पर्याय सिवाय दूसरों को चुंबे के छुए, ऐसा स्वभाव है नहीं। समझ में आया? ये तीसरी गाथा में आया है। दरेक पदार्थ अपना गुण में पर्याय रूपी धर्म को चुंबते हैं, चुंबते नाम छूते हैं, पर का द्रव्य गुण पर्याय में कभी द्रव्य छूते नहीं। कर्म का उदय में आत्मा के विकार पर्याय कभी छूते नहीं, और कर्म का उदय राग को कभी छूते नहीं। समझ में आया? तो राग नाखते हैं ना क्या, कर्म के लઈને हैरान हो गया, पर कर्म तो छूते नहीं, हैरान कैसे हो गया थे? समझ में आया? ते उल्टी परिणमन शक्ति से उसमें तेरे रूलना पड़ता है। अशुद्धता भी तेरी बड़ी, अशुद्धता भी तेरी बड़ी, उसमें आया है अनुभव प्रकाश। तेरी अशुद्धता भी बड़ी, तेरे कारण है, कर्म के कारण है नहीं। कि अनंत तीर्थंकरों का श्रवण किया, व्याख्यान सुना, इंद्र सुनते थे त्या गए, पर तेरी अशुद्धता बड़ी, तुम पलट नहीं किया। समझ में आया? तेरा परिणाम में पलटा न हुआ कि पर्यायी दृष्टि छोड़कर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराते हैं भगवान का उपदेश में। तो गुण की वर्णन करे, पर गुण का वर्णन गुणी को बतावने माटे वर्णन करते हैं। અને चिद विलास में ऐसा भी लिया है कि जैसे जैसे गुण का पर्याय का स्पष्ट कथन आते हैं, तेम तेम सम्यक दृष्टि को आनंद का तरंग उठते हैं। है उसमें एमा से 31 पानाનું છે ને પહેલું परिणमन शक्ति का कहा ने, परिणमन शक्ति द्रव्य में है, उसमें वर्णन है। विशेषता शेष को प्रतिबोध कीजिए, तब ज्यों ज्यों शेष गुरु के प्रतिबोध का गुण का स्वरूप जानी
जानी विशेष भेद होता जाए, तैसे तैसे शिष्य के आनंद की तरंग उठे। हमने दृष्टि देना है ना, ये तरंग उठते, अभेद से भेद दिखाना है तो अभेद ऊपर दृष्टि पड़ती है, तरंग उठते हैं हम कहते हैं। भेद बताना है पर भेद से अभेद बताना है। जेम जेम गुण बताते हैं तेम तेम ये गुण अभेद द्रव्य को बताते हैं। ये तो तिथि खान पे रख समझे, उसमें आया है, उसमें आया है। पर यह परिणमन शक्ति द्रव्यते उठे है, गुणते नहीं। समझ में आया? नीचे करी से चलो कही क्यों? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय गुण है, गुण के आश्रय गुण नहीं। गुण पर्याय द्रव्य कहा, यह भी कथा कहा है। पर्यायवन द्रव्य ही कहा, गुण न कहा। पर्यायवन द्रव्य कहा, पर्यायवन गुण कहा नहीं। समझ में आया? पर्यायवन गुण को नहीं कहा, पर्यायवन द्रव्य को कहा, क्योंकि दृष्टि द्रव्य पर करानी है। थोड़ा सूक्ष्म है, दैव तत्व ज्ञान सूक्ष्म बहुत बापू। અત્યારે तो स्थूलता ऐसी सही हो गई, बस व्रत करो, तपा करो, ऐसा दान शील तप आया था ना शहर में आया था। मिथ्या दृष्टि का व्रत ने तप ने दान ने शील ने तप सब बंद का कारण है। अरे कह के व्रत ने तप ने हमारा साधन नीचे का साधन है। अरे आप बे मां मेल क्या करना? तो मालूम नहीं थी साहब, अब छोड़ देंगे। कौन छोड़े? तो भाव आया भी ना रहे नहीं। जिसमें जो भाव आता है तो आता ही है। दृष्टि में क्या है, इतनी बात है। दृष्टि उससे धर्म मानते हैं कि दृष्टि का राग को ज्ञाता तरीके जानते हैं। आते तो होगा। ज्ञानी को भी शुभ के काल में अशुभ से बचने को हम कहना में आते हैं, ऐसा पाठा से समझ में आया। अन्य स्थान से बचने को ऐसा 85 का टीका में पण ये भी व्यवहार है। खरेखर तो ये समय शुभ होने का है तो आता ही आता है। यहाँ क्रम में शुभ आना है तो आता ही है, पण अज्ञानी उसको उपाधि मानते हैं, धर्मी उसको यही मानते। इतना फिर है, समझ में आया? तो અહીં ઓગણી ગાથા એ કહાલો વિશ आज शक्ति भी अनंत शक्ति में रूप उसका है। दरेक शक्ति पोतना ध्रुव व्यय ने उत्पाद को शक्ति स्पर्शती है, और उसमें भी अस्तित्वमय परिणाम शक्ति दरेक शक्ति में इसका रूप है। हाँ, समझ में आया? આવી જેની વાતમાં આવેલા બોલે તો બધી પાંદડા પડીમાં લઈ જવું, 2 પડીમાં 4 પડીમાં 10 પડીમાં 11 પડીમાં વધારે હોય તો રામજીભાઈ કઈક 25 હોય તો 25 લઈ જાય, ક્યાં એના ભાન ક્યાં છે? હે 15 પડીમાં કેમ પડીમાં કે 15 कीधा, 25 कोई ले लो। क्या भान क्या थे 25 को? तो गुणभद्र एक था, जानते गुणधरलाल जी था, कुरावली में। तो एक बार हम गई थी त्या, एक बार गई थी बारू तो वो कहते थे एक बार कि हम अमुक गांव में सब इकट्ठा हुआ था, तो गांव भूल गया है, फिरोजाबाद सब इकट्ठा हुआ था। हाँ, तो उसमें ऐसा आया कि ऐसा पड़ीमा लियो, तो पूछे कि मैं पड़ीमा लिया पर मेरी पास आया कि नहीं, मैंने खबर पड़ी थी नहीं। हाँ, एक ही सम्मेलन वर्णजी भी था। मेरे को पड़ीमा दिया कई साथ प्रति सम्मेलन में, पर मेरी पास आया, मैंने प्रतिमा आई, मैंने खबर पड़ती नहीं।
जयपुर में बहुत मिलती है। जयपुर में संगमरमर की बहुत मिलती जयपुर में संगमरमर की प्रतिमा बहुत मिले। हाँ तो पड़ी माँ व्रतनी पड़ी माँ। अरे कहीं बात हाँ मार्ग तो वितरागनो सुनाया। परिमा तो किसको, जिसको सम्यक दर्शन है, आत्मा का आनंद का अनुभव है, उसको आनंद की विशेषता जब होती है, उसमें परिमा का विकल्प उठते हैं। समझ में आया? समाधि शतक में ऐसा कहा है कि धूप में खड़ा रहना करता छाया में खड़ा रहना अच्छा, पण ये अव्रत में रहना करता व्रत में अच्छा, ऐसा कहा क्या? पण किसको व्रत हो? ज्ञानी को व्रत हो। जिसका व्रत का विकल्प उठते हैं उसको तो सम्यक दर्शन उपरांत शांति की वृद्धि हुई है अंदर। समझ में आया? ये उसको छाया है। ये लोग ये ले जो व्रत ने छाया किया है नव्रत पर, किसको? सम्यक दृष्टि में रहना अव्रतपणे ये करता व्रत न विकल्प, इसकी स्थिति अंदर में शांति की वृद्धि होती है। चौथे गुण स्थान में सर्वार्थ सिद्ध का देव एक भवतारी है, उससे करता व्रत का विकल्प जिसका उत्पन्न हुआ, उसकी शांति पंचम गुण स्थान में सर्वार्थ सिद्ध का देव करता विशेष है। है ये शांति का स्थल में स्थान में जो परिमा का विकल्प उठते हैं उसको यानी छाया कहा। छाया तो फिर योनि शांति उत्पन्न हुई, ये छाया है। पंचम गुण स्थानी शांति उत्पन्न हुई है ना, कि चौथे गुण स्थान विकल्प आया ना, व्रत हो गया। समझ में आया? हाँ भाई ये 19 हुई 20 कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्शादि सुन ऐसे आत्मदेश रूप अमूर्त शक्ति, क्या कहते हैं, आत्मा में अमूर्त नाम की शक्ति है। तो कर्म बंधन का अभाव से ये अमूर्त शक्ति का परिणमन होता है। तो यहाँ चौथे गुण स्थान में भी जितना कर्म का अभाव हुआ इतना अमूर्त शक्ति का परिणमन भी हुआ। हाँ क्योंकि अनंत शक्ति साथ में है ना, तो अनंत शक्ति का समुदाय द्रव्य है, और जिसको द्रव्य दृष्टि हुई तो अनंत शक्ति का अंश व्यक्तपणे प्रकट परिणमन में आता है। तो अमूर्त शक्ति का भी परिणमन चौथे गुण स्थान है। अमूर्त राग का अवलंबन बिना अमूर्तपणा अंदर शुद्ध परिणमन अमूर्तता, अनंत शक्ति की व्यक्तता के साथ में अमूर्त शक्ति की व्यक्तता अमूर्तपणा प्रकट होता है। समझ में आया? आई व्याख्या आओ व्यक्ति मानस में अभ्यास जो है भैया, तो बात मार गया। क्यों? त्रियंश का दृष्टांत, पर त्रियंश को दूसरा शल्य बहुत होता है नहीं, तो उसने पादरी दृष्टि हुई तो सब निकल गए। आई तो घना शल्य रहा पूर्व का आग्रह, तो घना शल्य है, निकालने को अनेक प्रकार का सत्य ज्ञान करना पड़ेगा। समझ में आया? है ये अंतर है। त्रियंश को तो ऐसा कोई सल नहीं, एक सल था, एक तो बुद्धि था। यहाँ तो पंडिताई ने वांचन में बहुत आगे हो गया एकांता भाई वेंकट जी। तो जितना विरुद्ध आग्रह है इतना सच्चा समझन करके विरुद्ध आग्रह उसको छोड़ने में विशेष ज्ञान करना पड़े। समझ में आया? तो आए कहते हैं कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए भाषा जो प्रकट किया अमूर्तपणा पर्याय में तद्दन राग का संबंध बिना जितना कर्म का अभाव हुआ अपना पुरुषार्थ से, इतनी अमूर्तता आनंद गुण की अमूर्तता
व्यक्तपणे अंश में प्रकट हुआ। समझ में आया? राइट। ऐसे आत्म प्रदेश रूप क्या किया? आत्म प्रदेश रूप, आत्म प्रदेश अरूपी का परिणाम हो गया उसमें। हाँ, है तो अरूपी, पर कर्म का संबंध से उसको रूपी भी कहने में आता है। समझ में आया? और विकार पुण्य पाप का होता है संकीर्ति को, उसको भी रूपी क्या है? उद्गल का परिणाम कहा ना, तो रूपी कहा है। समझ में आया? तो यहाँ जितना दृढ़ स्वभाव पर की दृष्टि से अमूर्त शक्ति का भी इतना राग का अभाव रूप अमूर्तपना शुद्ध का परिणाम व्यक्तपना होता है। समझ में आया? वो सर्वविश्व अधिकार में लिया है भावार्थ में कि चौथे गुण स्थाने भी अजोगपना, जोग का अंश अभाव का भी परिणाम होता है। समझ में आया? अक्रिय में कहा था, अक्रिय आई गया पीछे कि अक्रियपना जो है ये जोग का अभाव का अक्रियपना है। तो अक्रिय शक्ति जो है ये कंपन बिना के अजोग शक्ति है। तो ये अजोग शक्ति के साथ अमूर्तपना भी साथ में है। हाँ। तो जब अपना द्रव्य स्वभाव पर आश्रय हुआ तो पर्याय में ये अक्रिय शक्ति अजोगपना की शक्ति का व्यक्त अंश प्रकट हुआ, भले पूर्ण न हो। समझ में आया? हाँ। आंशिक अक्रिय हो जाए। हैं? आंशिक अक्रिय हो जाए। हाँ, अंशी अक्रिय हो जाए, थोड़ा व्यक्त बनेगा। हाँ। समझ में आया? समझ में आया? પડદા વડે આ દેખ્યા પડદો છે ને હા, મેં જોયું નહોતું ત્યાં પડદો છે એ નાખ્યું. સમજાય છે? એ આજે જોયું અહીં કોણ દેખે મકાનમાં તો કાંઈ અરે નહીં, 12 મહિના મારે જીતું કે 12 મહિના પહેલાનું છે કે લો હે અહીં તો ખબર નથી દરરોજ આવી છે એમાં સમજાય છે? હા એમ કાંઈ નો અર્થ वास्तविक समझण की परिणमन तो अलौकिक है, पर कई पद्धति से कहने में आता है ये पद्धति की गंध आती है उसका कहीं का अर्थ है? समझ में आया कि क्या ख्याल से कई पद्धति से इसकी रीत क्या है ये कहने में आता है, उसकी गंध आती है कि आ रीति है। अनुभव हो जाए तो ये तो समझण आ गई प्रत्यक्ष। हाँ, तो अनुभव पहले भी क्या स्थिति है द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, स्वतंत्रता आदि उसकी लक्ष्य में इसका पहला आना चाहिए। समझ में आया? कर्म से विकार होता है, विकार से दुख है, तो कर्म से दुख हुआ, कर्म से विकार ने विकार से संसार, तो कर्म से संसार हुआ। संसार तो विकारी पर्याय है अपनी। समझ में आया? हाँ। અને પ્રવચન સાર में ત્યાં रखा है जैन साधु है, दिगंबर है, 6 मूल गुण पालते हैं, पंच महावत पालते हैं, तो पण ये संसारी है, ये संसार तत्व चल जाए। प्रवचन सार की आखिर 5 गाथा है, पंच रतन सारू 5 रतन गाथा है 5। तो एक गाथा में ऐसा दिया है कैसा ऐसा पंच महावत पाले, 6 गुण पाले, हजारों रानी को छोड़े, छता ये संसारी है, संसार तत्व है। क्यों? राग ने पुण्य को अपना मानते ही संसार तत्व है, मोक्ष का मार्ग है नहीं, मोक्ष है नहीं। हाँ। समझ में आया? तो यहाँ कहा कर्मबंध के अभाव से प्रकट की गई है भाषा। तो कोई कहे कि तो कर्म नो बंध तो अभाव तो 14 में था तो बंध आई तो जितना अंतर में द्रव्य दृष्टि होकर जितनी शक्ति की व्यक्तता उत्पन्न हुई, जितना में तो कर्मबंध का अभाव ही है।
हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। कर्मबंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज जो ये स्वाभाविक स्पर्शादि सन, स्पर्श रस गंध ने वर्ण से सन, ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप आत्माना प्रदेश अरूपी अमूर्त शक्ति की व्यक्तता हो गई। हाँ हाँ हाँ, आनंद की धारा है, ये अमूर्त स्वभाव है, हम कहते हैं। समझ में आया। ये 19 20 20 20 થઈ ને? હવે આપણે લેવાનું વધારે અહીં છે 21। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए, कर्मों के द्वारा किए गए ऐसा शब्द है। ये निमित्त का आश्रय से हुआ, ये कर्म द्वारा किया गया ऐसा कहने में आता है। निमित्त के वश से जो हुआ ये कर्म द्वारा हुआ ऐसा कहने में आता है। आओ फिर पड़े। समझ में आया। समस्त कर्मों के द्वारा, देखो 8 कर्म है ना, द्वारा किए गए ज्ञात्र भाव से भिन्न, जानना देखना का परिणाम से कर्म का निमित्त के वश से हुआ राग आदि, उसका अकर्ता आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया। परिणाम, उन परिणामों से ज्ञात्र भाव से भिन्न परिणाम, ज्ञात मात्र भिन्न परिणाम कौन परिणाम दिया पाछा हो, शुभ शुभ राग ज्ञातापना से भिन्न परिणाम है, परिणाम दिया उसको। कर्म का निमित्त के वश से जी परिणाम राग वेश संकीर्ति को भी जो उत्पन्न हुआ ये परिणाम है। कर्म का निमित्त के वश से होकर इतना परिणाम है। समझ में आया। ये परिणाम का करता आत्मा नहीं, आत्मा में अकर्तृत्व नामनो गुण है। आहा, राग को करना ऐसा कोई शक्ति काली शक्ति नहीं, पर्याय में योग्यता है। राग का परिणमन करना ये पर्याय में योग्यता है, पर गुण ऐसी कोई चीज नहीं कि राग विकार पड़े प्रण में। सब शक्ति निर्मल आनंद कंद है। तो आई तो कहते हैं कि आत्मा में अकर्तृत्व नामनी शक्ति है। अकर्तृ शक्ति का कार्य क्या कि जो दयादान राग आदि ना परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका कर्ता न होना, ऐसी अकर्तृ शक्ति है। न करने की राग नहीं करना, राग है पर कर्तृत्व तो नहीं, ऐसी शक्ति है, सूक्ष्म है। हम तो कहते हैं अप्पा करता है विकता है दुहानी स्वाणी श्वेतांबर में આવે છે આનાથી મની નથી કરે। એમાં એ લોકો બહુ કે આત્મા કર્મને કરે ને આત્મા કર્મને ભોગવે ને વેતરણી નદીની પેઠી। नदी होती है ना वेतरणी नरक में, बहु पीड़ा पानी, पानी ઝેર જેવા પાણી અંદર, શું કહેવાય, ઉષ્ણ અગ્નિની જ્વાળા જેવા પાણી की नदी चलती है नरक में, ત્યાં નાખે પરમાધાની। હા હા હા, समझ में आया। અહીં राजकुमार હોય પછી 30-40 વર્ષની ઉંમર हो और मरकर नरक में जाए। વેતરણી નદી में પહેલા તો પોતે ઉપર ઉભે પછી પડે હેઠે, જેમાં ભમરીના દર્દ હોય ને, ભમરી 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 ના કહેતા હે, भमर भमरी ना पोड़ा, भमरी होती तो ये ऐसा क्या पोड़ा होता है नरक में जीव को उपजने को, पीछे यहाँ तो उपजन पड़े हेठ। समझ में आया। ये नीचे आताप शीत इतनी पीड़ा। तो कहते हैं कि संकीर्ति क्षाई संकीर्ति है सैनिक राजा चौथे गुणसा ने ત્યાં गए है પણ दुख का करता नहीं, दुख को कारण देश को। हाँ हाँ हाँ, कहा ने
ज्ञातापना से भिन्न जानना देखना का परिणाम ज्ञानी को जो होता है, सम्यक दृष्टि को, धर्मी को तो विनायक स्वरूप की दृष्टि होने से पर्याय में जानना देखना का परिणाम होता है। ये परिणाम उसका कार्य ने परिणाम का ही करता, पर ये ज्ञाता दृष्टा का परिणाम से भिन्न राग आदि का परिणाम उसका आत्मा करता नहीं। हाँ, व्यवहार श्रद्धा का करता आत्मा नहीं, हम कहते हैं। व्यवहार श्रद्धा ही राग है। ये तकरार प्रश्न उठा ना, ऐसा कहने में आया था कि भाई देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा करे ये मिथ्यात नहीं, राग है, पर राग को धर्म माने तो मिथ्यात है। तो एक खानिया चर्चा में प्रश्न उठा है, क्या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा मिथ्यात है, ऐसा प्रश्न उठा है। फूलचंद जी भी जवाब दिया था कि देवगुरु शब्द की श्रद्धा करना ही मिथ्यात नहीं, इसकी श्रद्धा परद्रव्य की करना ही शुभ राग है, पर राग को धर्म मानना ये मिथ्यात है। देवगुरु शास्त्र को मानना जुदी बात है, અને માનના का पर्याय को धर्म माने जुदी चीज है। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा भाव तो होता है, व्यवहार श्रद्धा निश्चय श्रद्धा पूर्ण जहां न हो ત્યાં સુધી व्यवहार श्रद्धा आती है। तो कीधु ने द्रव्य संग्रह में 47 श्लोक दुवियंग पी मोख એવું જાણે પાવ ને એ માં न्यायिक भाव का जहां ध्यान लगा अंदर में, तो निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र के पर्याय प्रकट हुई, इतना तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जितना राग बाकी रहा उसको आरोप से व्यवहार मार्ग का व्यवहार मोक्ष है नहीं, उसको कहा न व्यवहार है, खरा पर करता नहीं। आत्मा में शुभ भाव का कर्तापना ऐसी कोई शक्ति नहीं। राग का अकर्तापना ज्ञातापना का परिणाम ये शक्ति है उसकी। आવું क्या नवराश न कर ली। एक तो बायडी छोकरा में मशकूर पीड़ो हो 10-20 કલાક એમાં જાય બધા ઊંઘમાં ને ખાવા ને પીવામાં, એ ભાઈ કુટુંબ કબીલાને રાજી રાખવામાં એનો કાળ ક્યાં જાય છે? હવે આવું વખત સાંભળવાનો મળે નહીં, એને નિર્ણય કરવાનો વખત ક્યારે મળે? હે અહીં આવે ત્યારે નહીં, અંદરમાં નિવૃત્તિ કરે ત્યારે મળે। समझ में आया? તમારે તો ઘણું કામ હોય દરબારને તો મોટું, એ બાજરા થાય ને જુવાર થાય ને ઘઉં થાય ને તલ ને શીંગું 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 એ તલ નહીં, હાલના ઘઉં ઊંચા દૂધના એ ધૂળ है, ये धूल है। हाँ, ये पुद्गल की पर्याय है। हाँ, तो राग की पर्याय भी पुद्गल की है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, खाने की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं, पानी पीने का कर्ता आत्मा नहीं, दवा आती है कर्ता आत्मा नहीं। हाँ, पर वो संबंध है, राग होता है, ये भी क्रिया नहीं है। पुस्तक वांचवानी क्रिया तो आत्मा, क्या पुस्तक वांचवानी क्रिया तो ये राग है, विकल्प है। नहीं बात ना स्वभाव ने लक्ष्य आज्ञा का अभ्यास करना, ऐसा आया है प्रवचन सार में। स्वभाव के लक्ष्य में अथवा कंकुंडाचार्य कहा
कि अनंता सिद्धों ने पर्याय में रखकर सुन, पीछे सुन, ओछामी समय पावन एणम ओसु केवड़ी भणियम वंदी तू सब सब तेरी पर्याय में अनंत सिद्धो हो। जी तो पहले ही आए वो सुनने में तो कहते हैं कि अनंत सिद्ध जी केवड़ी परमात्मा, इसको तेरी पर्याय में मैं स्थापन करता हूँ। अनंत केवल ज्ञानी की पर्याय अनंत केवड़ी को हम तारी पर्याय में स्थापन करता हूँ, उसका वंदित अर्थ है ऐसा। ऐसा स्थापन किया तो तेरी पर्याय अल्पज्ञपणे में ऐसा अनंत सर्वज्ञ की स्थापन किया तो तेरी दृष्टि गुणांड खाई जाएगी, द्रव्य पर लग जाएगा, और द्रव्य पर लग करके अरे संत समझ में आया। ऐसा तात्पर्य ये है। सुन एम कही ने सुनो एनी मोटी व्याख्या से दौड़ में एक गाथा से सुनो, सुनानी व्याख्या बहुत करी है लंबी, घना पना पे खबर है। सुनो गाथा से दौड़ में ये तो सुनो नो अर्थ कि तेरी चीज है ये तो अनंता सिद्धोनी पर्याय से भी अनंत गुणी तेरी शक्ति अंदर है, क्योंकि सिद्धनी एक समय की पर्याय ऐसे तो अनंत ही पर्याय का पिंड तेरी पास है। हाँ समझ में आया। तो अनंता सिद्धों ने स्थापन करी ने समय सा बंदी तू सब सिद्धो भूमि चरण पूछामी समय पाहुण कई શું સમય પ્રાપ્ત એણમો આ પ્રત્યક્ષ શુદ્ધ કેવળી કહેલ, સાક્ષાત કેવળી અને શુદ્ધ કેવળીઓ કહેલ। ये कहीश तो कहीश नो अर्थ है किसने सांभर है, उसका अर्थ हुआ कि नहीं। पर सांभर कई रीते अनंत सिद्धों ने पर्याय में स्थापन કરીને सांभर। मैं तो स्थापन किया ही है एम कहते हैं आचार्य। પણ तेरे सिद्ध होना है અને सिद्ध की बात तेरे सुननी हो तो सिद्ध पर्याय में स्थापन करके थोड़ा खा लगेगा सिद्ध होने को, स्थापन कर ने पीछे सुन। तेरे स्वभाव पर दृष्टि का धुन जाएगा, हम उससे तेरे सम्यक दर्शन में सिद्ध पद प्राप्त होगा। हाँ ये कहते हैं कि राग आदि का परिणाम ज्ञाता दृष्टा का परिणाम से परिणाम तो लिया। भाषा देखो क्या किया, ज्ञात्व मात्र से भिन्न जो परिणाम, चाहे तो तीर्थंकर बांधने का भाव ज्ञाता दृष्टा से भिन्न परिणाम है। 16 कारण भावना तीर्थंकर पद पाए आते हैं कि नहीं, 16 तीर्थंकर पद पाए। ये भाव है, ये राग है, ये ज्ञात परिणाम से भिन्न जात का है, उसका कर्ता आत्मा है नहीं। आता है ये तो कहा नहीं। समस्त कर्मों के द्वारा एम शुद्ध है किए गए ज्ञात परिणाम से भिन्न परिणाम क्या किया, समस्त कर्मों द्वारा किए गए। लो 8 कर्म के द्वारा किए गए, उसका अवश्य होकर हुए एम उसका अर्थ। कर्म क्या करे, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, ये स्तुति में आते हैं। नहीं तो भाषा ऐसे लिया, देखो वहां धाब उठावे गोमटसार में पाठ ऐसा ज्ञानावरणी ज्ञान को रोके, उसमें व्याख्या ऐसा इसके स्वभाव की दृष्टिवंत को
વિકાર પર્યાય વ્યાપ્ય है અને कर्म व्यापक है। અહીંયા એ कहा कि આ कर्मों से किए गए हवा लखान क्या माने क्या सही माने ये भी सही माना कई अपेक्षा से ही कर्मों के द्वारा ना आत्मा द्वारा विकार नहीं होता है कहते हैं, क्योंकि आत्मा ना आत्मा की शक्ति तो शुद्ध पवित्र है। हाँ हाँ हाँ, उसके आश्रय से पवित्रता उत्पन्न होती है, उसके आश्रय से विकार नहीं उत्पन्न होता। तो कर्म का आश्रय से विकार उत्पन्न होता है, तो ये शब्द किया, समझ में आया? हाँ हाँ, समस्त कर्मों पर भाषण मिला है, 8 कर्म के द्वारा किए गए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लिखा है कि एम न मानो कि कर्म तिथिया नहीं, कर्म तिथिया नहीं, ये कर्म तिथिया नहीं बापू। ये कमजोरी से विकार परिणाम हुआ है, कमजोरी से, सम्यक दृष्टि को भी कमजोरी से विकार परिणाम, पर ज्ञाता परिणाम से भिन्न परिणाम का करता नहीं, ऐसी आत्मा में अकर्तृ शक्ति है। तो अकर्तृ शक्ति है, तो अकर्तृत्व का परिणमन कब हुआ? दय ऊपर दृष्टि जाने से। अकर्तृत्व का सीधा गुण अकर्तृपणे प्रण में ऐसा नहीं। क्या किया? अकर्तृत्व गुण सीधा कर्तापणे प्रण में एम नहीं, ये गुणी जी अकर्तृ आदि शक्ति का पिंड द्रव्य, ये प्रणता अकर्तृ शक्ति का परिणमन ज्ञाता दृष्टापणे हो न राका करता न हो। थोड़ा फेरे फेर नंदकिशोर जी અમે વકીલાત કરી પણ આ કોઈ સાંભળ્યું નહીં હોવા મુજબ તો ત્યાં से आया एक दूर से આવવામાં આવે છે। भाषा गाथा मार है। सकल कर्म कर्तृत्व ज्ञातृत्व भाव अतिरिक्तम संस्कृत सकल कर्म कर्तृत्व ज्ञात मात्र से अतिरिक्त परिणाम अनुभव उपरम आत्मिका अभोग अकर्तृ शक्ति लो पहला अकर्तृ है ना। सकल कर्म कृत ज्ञातृ भाव अतिरिक्तम परिणाम करण उपरमतिका अकर्तृ शक्ति। भगवान आत्मा में ऐसी एक अकर्तृ शक्ति है कि समस्त कर्मना निमित्त के वश से जो विकार हुआ एक ज्ञात्र मात्र से भिन्न है। ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक भाव से तो ज्ञातापना होता है, तो ज्ञातापना का कार्यपना ज्ञात कर्तात्मा ऐसा परिणाम से भिन्न जो परिणाम, ये परिणामों के कारण के उपरम स्वरूप, देखो विकार का परिणाम से उपरम स्वरूप, निवृत्ति स्वरूप, अंत स्वरूप, अभाव स्वरूप, हाँ हाँ, कर्तृत्व अकर्तृत्व शक्ति है विशेष लेगा।